बेटियों की शादी। स्वरा, तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? वहाँ तुम्हारी बहन रागिनी घर के सारे काम कर रही है और तुम्हें फोन चलाने से फुर्सत ही नहीं है। अरे माँ, मैं स्वरा नहीं रागिनी हूँ। मैंने जस्ट सभी कपड़े छत पर सुखाए हैं और आकर बैठी हूँ। अब क्या मुझे 2 मिनट चैन से सांस भी नहीं लेने दोगी? अरे ये क्या, मुझे लगा स्वरा यहाँ बैठी है, लेकिन समझ ही नहीं आता। तुम दोनों के चेहरे इतने मिलते जुलते जो हैं। स्वरा के पास जाऊँ तो रागिनी होती है, रागिनी के पास जाऊँ तो स्वरा होती है। अब आपने जुड़वा बेटियाँ पैदा की है तो ये सब तो झेलना ही होगा। कोकिला बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। एक तरफ उसे इस बात की खुशी भी होती है तो दूसरी तरफ वह अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुकी थी, क्योंकि उसकी एक बेटी इतनी ज्यादा शरीफ थी कि वह किसी से कुछ नहीं। उसकी दूसरी बेटी बहुत ज्यादा चालाक थी और हमेशा उसको बेवकूफ बना दिया करती थी। इधर कोकिला अपनी बेटी रागिनी को पोछा लगाते हुए देखती है। अरे वाह, तुम तो यहाँ काम कर रही हो। चलो अच्छी बात है, घर के काम करने बहुत जरूरी होते हैं। थोड़ी देर बाद मेरे साथ बाजार से सब्जियाँ लेने चलना। ठीक है माँ, पहले मैं घर के सारे काम कर लूँ, फिर हम एक साथ चलेंगे। तभी कोकिला की नजर रागिनी के हाथ पैर पर पड़ती है। उसके हाथ पर वही काला डोरा बंधा होता है जो कोकिला ने उसे बांधा था, जिसे देखकर वह अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, इस लड़की ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। हमेशा की तरह ये मुझे बेवकूफ बना देती है। तू स्वरा नहीं बल्कि रागिनी है, और स्वरा ने मुझे तेरा नाम लेकर झूठ बोला। अभी इसकी खैर लेती हूँ। कोकिला अपने कमरे में एक छड़ी लेकर स्वरा के पास पहुंच जाती है, जहां वो उसे ठीक करने के लिए उसके पास जा ही रही होती है। लेकिन स्वरा मार खाने से यहाँ से वहाँ भागकर अपने आप को बचाने लगती है। ये क्या कर रही हो? मुझे लग जाएगी। मुझसे दूर रहो। मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। सॉरी माँ, सॉरी। ऐसा बोलते बोलते वह अपनी चप्पल उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। बस करो माँ, अब उसके पीछे क्या ही भागोगी? इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है, अब क्या बताऊं। और धोखा दे जाती है। अरे मैं छोड़ दो ना स्वरा को, आपको तो कितनी चंचल है। अच्छा माँ, मैं ये कह रहा था कि मैं जब रास्ते से घर लौट रहा था तो गांव के एक आदमी ने मुझे मेरी दोनों बहनों के लिए रिश्ते बताए हैं। क्या कहा? रिश्ता कौन है, कैसे है, हमारी बेटियां वहाँ खुश रहेंगी या नहीं? पहले ये सब जानना भी तो बहुत जरूरी है। अमीर परिवार से रिश्ता आया है माँ, परिवार भी बहुत अच्छा है। मेरी दोनों बहनें वहाँ पर खुश रहेंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अगर तू अपनी बहनों के लिए सोच रहा है तो तूने अच्छा ही सोचा होगा। चल ठीक है, तू रिश्ते की बात कर ले। रागिनी तो समझदार है, बाकी स्वरा को मैं समझा दूंगी। अपनी शादी के बारे में सुनकर रागिनी शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वह घर के सारे काम करके जंगल की तरफ पहुँच जाती है, जहाँ नदी किनारे उसकी बहन भी बैठी होती है। मुझे पता ही था तुम यहीं बैठी होगी। हमेशा तुम मेरा नाम इस्तेमाल करके माँ को चकमा दे देती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए स्वरा। अरे रागिनी, तुम्हें तो पता ही है मुझे घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मुझे सब करना पड़ता है। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। दरअसल हमारे रिश्ते की बात चल रही है और भैया ने हमारे लिए 2 लड़के देखे हैं, एक ही परिवार से। हे भगवान, इसका मतलब मुझे आगे की जिंदगी तक तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। ओह, ये तो ठीक नहीं होगा। स्वरा की बातें सुनकर रागिनी को हंसी आ जाती है और वह उसे गुदगुदी करने लगती है। इस प्रकार दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार किया करती थी। वहीं उन दोनों को हरा रंग इतना पसंद था कि वह जंगल से रोजाना अपने लिए बड़े-बड़े पत्तों से ड्रेस बनाकर पहना करती थी। माना कि मैं घर में कोई काम नहीं करती, लेकिन मेरे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है कि मैं दुनिया की नेचुरल चीजों से कपड़े बना सकती हूँ। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी प्यारी ड्रेस बनाई है पत्तों से। ये तो बहुत ही सुंदर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। चलो अब घर वापस चलते हैं, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अपने पत्तों से बने हुए कपड़े पहनकर वो दोनों घर लौट आई हैं, जहाँ उनकी दोनों भाभियाँ उनसे कहती है, अरे आ गई सीता और गीता। अरे रूपाली, दोनों सीता और गीता नहीं, गीता और बबीता हैं। उड़ा लिया आप लोगों ने हमारा मजाक, या और भी कुछ बाकी रह गया है? अरे नंद जी, गुस्सा क्यों होती हो? हम दोनों तो मजाक ही कर रहे थे। क्या है ना, तुम दोनों जुड़वा बहनों को देखते ही मजाक करने का मन कर जाता है, तो हम दोनों कर लेती। तुम बोलो तो हम वो भी ना करें। रूपाली की बात सुनकर स्वरा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रागिनी को देखकर वह दोनों कहती है, रागिनी, तुम तो बिल्कुल जंगल की मोगली लग रही हो। क्या पहना तुमने ये? आपको नहीं पता क्या? ये जंगल के पत्तों से बने हुए कपड़े हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? इससे हमारी बॉडी को एक फ्रेश एयर मिलेगी। रागिनी की बात सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगती। ये देख रागिनी वहाँ से चली जाती। ऐसे ही अब धीरे धीरे उन दोनों बहनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती है। हल्दी वाले दिन वह दोनों बहनें जंगल में जाती हैं और जंगल से पीले पीले पत्ते और गहने के फूल तोड़ कर ले आती हैं, जिससे वह अपनी हल्दी की रस्म के लिए कपड़े बनाना शुरू करती
हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? रागिनी, तुम तो समझदार हो, तुम स्वरा का साथ दे रही हो। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ जंगल के पत्तों से कपड़े बना रही हो। अरे माँ, आपको तो पता ही है हमें हरे रंग से कितना प्यार है और हरियाली तो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बस इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी शादी में इस हरियाली का खूब इस्तेमाल करें। ले किस मार्केट में कितने प्यारे प्यारे सुंदर और हैवी लहंगे चल रहे हैं, तुम्हें ये पत्तों के कपड़े ही क्यों पहनने हैं? माँ, आप देखते जाओ, पूरी शादी में आपकी दोनों बेटियां ही अलग चमकेंगी और कोई दिखाई भी नहीं देगा। कोकिला अपनी दोनों बेटियों की ये बातें सुनकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद वह बाकी के काम करने चली जाती है। वहीं रागिनी और स्वरा मिलकर पीले गेंदे के फूल और हरी पत्तियों से अच्छी अच्छी सुंदर ड्रेस बना लेती हैं और अपनी हल्दी की रस्म के लिए आकर बैठ जाती है। उनकी पत्तों वाली ड्रेस देखकर घर पर आए हुए मेहमान तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद भी उन दोनों बहनों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगली रस्म मेहंदी की रस्म है, चलो उसके लिए भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर देते हैं। रागिनी और स्वरा दोनों ही मिलकर जंगल में जाकर एक एक अच्छे से पत्तियां बीन बीन कर घर लेकर आते हैं, जिसमें उनकी बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है और वो दोनों मिलकर मेहंदी की रस्म में पहनने के लिए हरे कपड़े बना लेती हैं। ये देख उन दोनों का पूरा परिवार उन्हें ऐसे कपड़े पहनने से मना तो करता है, लेकिन रोक ही नहीं पाता। अरे तुम दोनों लड़कियों ने तो हमारी नाक ही कटवा दी। इस तरह मोगली बनकर कोई बाहर कैसे जा सकता है? जरा सोचो तो सभी लोग क्या सोच रहे होंगे तुम दोनों के बारे में। हम जैसे भी हैं माँ, हम बिल्कुल बढ़िया हैं। हमें इतने महंगे लहंगे लेकर इतनी महंगी ड्रेस पहनकर कोई फायदा नहीं। हमारे इन बच्चों की वजह से कितने सारे पैसे बचे होंगे, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तभी वहाँ स्वरा के दोनों भाई आ जाते, दोनों अपनी बहन के सपोर्ट में बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जो पहनने का मन करे वो पहनो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। ये तो कितना अच्छा टैलेंट है माँ, आप इसके लिए क्यों बेचारियों को डांट रही हो? ये दोनों जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अपने भाइयों को अपना सपोर्ट लेते हुए देख वो दोनों जुड़वा बहनें बहुत खुश होती हैं। उस दिन के बाद वह जंगल से जाकर अपने लिए खूब सारे पत्ते और कई सारे फूल तोड़कर लेकर आती हैं और दोनों बहनें मिलकर उनसे अपना शादी का जोड़ा बना लेती हैं। पत्तों के कपड़े पहनकर जब वह बारात के सामने पहुंचती है तो उसके सास ससुर उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बहुएं कभी अपनी शादी के दिन पर पत्तों वाले कपड़े पहनेंगी। तुम दोनों बहुत ही सुंदर लग रही हो। हाँ, मेरी दोनों बहू बहुत ही यूनिक और समझदार है। पवन और ललिता दोनों ही अपनी बेटियों से जुड़वा बहनों की शादी करवा कर उन्हें घर ले आती है। शादी के बाद से स्वरा थोड़ी समझदार हो जाती है और रागिनी के साथ अपने ससुराल को मिल बांट कर संभालने लगती है, जिसके चलते अब दोनों बहनें एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।